राम राम मेरे प्यारे भक्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दिव्य और शक्तिशाली विषय पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर काम बिगड़ जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको वो गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूं जो नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है और बजरंगबली हनुमान जी की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। घर से बाहर निकलते समय केवल एक बार यह पढ़ लो तो आपका कठिन से कठिन काम भी सफल हो जाता है। बाहर निकलते समय ऊर्जा का विज्ञान। हम में से बहुत से लोग रोजाना घर से निकलते हैं, कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए, कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए, कोई छात्र अपनी परीक्षा देने के लिए, तो कोई लंबी यात्रा पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं। मन में अचानक डर बैठने लगता है, चिंता घेर लेती है, या फिर काम बनते बनते अधूरा रह जाता है। इसका कारण बहुत गहरा है। जब हम घर की चौखट लांघते हैं तो सिर्फ हमारा हाड़ मांस का शरीर बाहर नहीं जाता, बल्कि हमारी ऊर्जा, एनर्जी भी साथ जाती है। इस ब्रह्मांड में कई अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। कुछ शक्तियां सकारात्मक होती हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, और कुछ नकारात्मक होती हैं जो हमारे काम में विघ्न डालती हैं। यदि आपकी ऊर्जा कमजोर है तो नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं। हनुमान जी को सर्व कार्य सिद्धि देने वाला कहा गया है। वे संकट मोचन हैं। अक्सर हम संकट आने पर उन्हें याद करते हैं, लेकिन बुद्धिमान भक्त वही है जो संकट आने से पहले ही अपनी सुरक्षा का घेरा बना ले। प्राचीन ग्रंथों का गुप्त रहस्य। ये जो ज्ञान मैं आज आपको दे रहा हूं, ये कोई साधारण बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, स्कंद पुराण और विशेष रूप से एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ हनुमान रहस्य, जो पद्म पुराण का हिस्सा माना जाता है, में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इन मंत्रों को गुप्त रखते थे। उनका मानना था कि इतनी प्रचंड शक्ति का प्रयोग केवल पात्र और सच्चे भक्तों को ही करना चाहिए। लेकिन आज के इस कलयुग में, जहां पग पग पर चुनौतियां हैं, ये जरूरी है कि इस दिव्य कवच को जन जन तक पहुंचाया जाए। वो चमत्कारी 4 लाइनें, सिद्ध पाठ। इस ग्रंथ में एक विशेष 4 लाइन का पाठ बताया गया है। इसे घर की दहलीज पार करते समय केवल एक बार पढ़ना है। शर्त बस इतनी है कि इसे पढ़ते समय मन में कोई संशय, डाउट नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ इसे पढ़ें। वह शक्तिशाली पाठ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते हनुमते राम कार्य सिद्धि प्रदायिने प्राण बल बुद्धि धैर्यम देहि सर्व विघ्नम विनाशाय स्वाहा। मंत्र का गहरा अर्थ और प्रभाव। आइए अब हम इन 4 पंक्तियों के अर्थ को गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब आप अर्थ जानकर मंत्र पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। 1. पहली लाइन, ओ नमो भगवते हनुमते। ये केवल एक नमस्कार नहीं है, ये समर्पण है। भगवते का अर्थ है वो जो स्वयं ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण हो। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं और प्रभु राम के अनन्य भक्त। इस पंक्ति को कहते ही आप हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं और उनकी दिव्य दृष्टि आप पर पड़ जाती है। 2. दूसरी लाइन, राम कार्य सिद्धि प्रदायिने। हनुमान जी का पूरा जीवन राम कार्य के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और रावण वध में मुख्य भूमिका निभाई। राम कार्य का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य जो नीतिपूर्ण हो, सत्य पर आधारित हो और कल्याणकारी हो। जब आप ये पंक्ति पढ़ते हैं तो हनुमान जी आपके कार्य को राम कार्य मानकर उसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। 3. तीसरी लाइन, प्राण बल बुद्धि धैर्यम देहि। बाहर की दुनिया में लड़ने के लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। प्राण, आपकी जीवन शक्ति और ऊर्जा। बल, शारीरिक और मानसिक शक्ति। बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहने का गुण। हनुमान जी इन चारों के भंडार हैं। इस पंक्ति के माध्यम से आप उनसे ये गुण मांगते हैं ताकि रास्ते में कोई भी चुनौती आए, आप विचलित ना हों। 4. चौथी लाइन, सर्व विघ्नम विनाशाय स्वाहा। जीवन में बाधाएं 2 तरह की होती हैं। बाहरी, जैसे ट्रैफिक, दुर्घटना, शत्रु, खराब मौसम, और आंतरिक, जैसे डर, घबराहट, संशय, आलस्य। यह पंक्ति एक अग्नि की तरह काम करती है जो आपके मार्ग की सभी बाधाओं को जलाकर भस्म कर देती है। स्वाहा का अर्थ है कि आपने अपना अहंकार और अपनी चिंताएं हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दी हैं। नीम करौली बाबा का संदेश। कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा हमेशा कहते थे कि हनुमान जी आज भी साक्षात हैं। वे अपने भक्तों से बस एक ही चीज चाहते हैं, याद।
बाबा कहते थे कि हनुमान जी को याद करने का मतलब है अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना। यह पाठ उसी सोई हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। पाठ करने की सही विधि। इस उपाय को करने का एक निश्चित तरीका है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। 1. तैयारी। जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएं और घर से बाहर निकलने वाले हों। 2. स्मरण। दरवाजे पर खड़े होकर या बाहर निकलते ही एक क्षण के लिए रुकें। 3. दृष्टि। अपने मन में हनुमान जी की छवि लाएं या घर में मौजूद मंदिर की ओर मुख करें। 4. उच्चारण। बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में इन 4 पंक्तियों को एक बार पढ़ें। 5. नियम। पाठ करने के बाद सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। पीछे मुड़कर देखना संशय और मोह का प्रतीक है, जबकि हनुमान जी का भक्त निर्भय होकर आगे बढ़ता है। भक्ति बनाम अंधविश्वास। कुछ लोग इसे जादू टोना या अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह शब्द विज्ञान, साउंड साइंस और संकल्प शक्ति, विल पावर का मेल है। जब आप इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा, ऑरा बन जाता है। एक विशेष चेतावनी। हनुमान जी न्याय के देवता हैं। इस मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी का बुरा करने, किसी को ठगने या अधर्म के काम के लिए न करें। यदि आप गलत उद्देश्य से घर से निकल रहे हैं तो ये पाठ काम नहीं करेगा और इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। इसे केवल अपनी उन्नति और लोक कल्याण के लिए ही अपनाएं। निष्कर्ष। मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन जो भक्त इस छोटे से पाठ को अपना साथी बना लेता है उसे कभी अकेलापन या डर महसूस नहीं होता। चाहे व्यापार की बाधा हो या परीक्षा का तनाव, बजरंग बली स्वयं आपके रक्षक बनकर आगे चलते हैं। नीम करौली बाबा के इस दिव्य प्रसाद को अपने तक ही सीमित न रखें। आज ही इसे आजमाएं और अपने जीवन में होने वाले सकारात्मक चमत्कारों को महसूस करें। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, आप देखेंगे कि जो काम सालों से रुके हुए थे वे भी बिना किसी प्रयास के सफल होने लगे हैं। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हनुमान जी की चर्चा करने से उनकी कृपा और अधिक प्राप्त होती है। जय हनुमान। जय श्री राम। जय गुरुदेव।